फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों ये वीडियो मैं कमेंट आया था रिक्वेस्ट के लिए, मतलब मैं बना रही हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि 10 इंच 8 इंच की जो बाजू होती है उसको कैसे कटिंग करें, तो वो बताइए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरे पास ये कपड़ा है, तो मैंने ये जस्ट रफ़ के लिए लिया है, क्योंकि ये मेरा फाइनल नहीं कटिंग हो रहा है किसी चीज़ में, क्योंकि मेरे पास अभी था नहीं, ठीक है, उतना साइज़ का लंबा बाजू काटना ब्लाउज़ वगैरह में, इसीलिए मैंने जस्ट ये रफ़ लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझने के लिए काफ़ी है। आपको ब्लाउज़ में अगर कटिंग करना है या सूट में तो कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तरीका बता दूँगी हर साइज़ का, हर तरह का बाजू कटिंग करने के लिए। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए ये कपड़ा जो है वो मैंने लिया है, तो मैक्सिमम तो मैं यहाँ पर टारगेट रख रही हूँ 10 इंच का बाजू ही कटिंग करने के लिए। तो 8 से 10 इंच की जो लंबी बाजू होती है उसको कैसे कटिंग करें, और उससे भी थोड़ी लंबी या फिर छोटी, तो ये सारा जो है डाउट जिनको भी रहता है वो आज क्लियर होने वाला है। तो देखिए मैंने कपड़े को लिया है, और ये देखिए इस तरह से मेरा चौड़ाई में, तो ये हमारा 2 फोल्ड है, ठीक है। यहाँ मैंने यहाँ पे एक जोड़ लगा दिया, हालांकि क्योंकि मेरा ये कपड़ा था नहीं, ज्वाइंट बड़ा रफ था, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो जब भी बाजू हम लोग कटिंग करते हैं तो 2 बाजू कटिंग करते हैं एक साथ में ही, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो आपको क्या करना होता है ना कि कपड़े को पहले 2 बार फोल्ड करना होता है। तो देखिए ये 2 बार फोल्ड है हमारा, तो ये एक बाजू, इसीलिए ये हमारा 2 फोल्ड में है कपड़ा। अगर हम इसको 2 कटिंग करते तो ये हमारा 4 फोल्ड में रहता, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और बंद वाला जब हमारा हिस्सा रहता है ना, तो वो आपको हमेशा अपनी तरफ रख लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप लोग देख देख के, जैसे कि वीडियो में अगर कटिंग कर रहे हो बाजू, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपकी बाजू अच्छे से कट जाएगी। वरना ऐसा नहीं कि ये जो हमारा ओपन वाला भाग है उसको इधर कर लिया, और जिस तरीके से आपको मैं बता रही हूँ या फिर किसी वीडियो में देख रहे हो वैसा आप निशान लगा रहे हो, तो फिर आपका क्या होगा कि ये जो हमारा बाजू का शेप है वो ख़राब हो जाता है, मतलब ख़राब कट जाती है बाजू। तो इस चीज़ का विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। तो इतना आपको कर लेना है। उसके बाद चलिए अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। सपोज दैट कि आपका बाजू का रेडी लेंथ 10 इंच रखना है, या फिर 9 इंच, या फिर 8 इंच, 9 यानी कि 10 इंच जो भी रखना है आपको, तो वो आप नाप ले लें। उसके बाद एक नीचे का हमारा जो होता है बाजू का मोहरी का, वो नाप हमारे पास होता है। जैसे कि अगर आप ब्लाउज से बना रहे हो या फिर बॉडी से भी, तो वो एक नाप होता है। अब सेकंड एक नाप हो गया जो हमारा बाजू ऊपर से जो हम गोलाई देते हैं, जो हमारा आर्मोल के साइड में अटैच होता है, ठीक है, जहाँ हम कंधे के पास बाजू को जोड़ते हैं, उसका जो नाप होता है वही लोग फंस जाते हैं कि वहाँ पे हम क्या नाप रखें। तो चलिए अभी मैं आपको इसी में बता दूँगी अच्छे से। तो चलिए मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरा कपड़ा जो है वो कितना लंबा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे ही लिया, अभी नापा नहीं है। देखिए हमारा ये जो है वो 10.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अभी यहाँ पे कटिंग करेंगे पहले 8 इंच की बाजू, क्योंकि पहले कमेंट मेरे पास आया था 8 से 10 इंच। तो 8 इंच की हो या 9 इंच की या 10 इंच की, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लंबाई बढ़ा देना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे 8 इंच लंबी बाजू रखनी है, और अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज़ में बना रहे हैं, तो ध्यान हमें देना होता है कि अस्तर वाला ब्लाउज़ है या फिर हमारा जो कॉटन का पीस होता है विदाउट अस्तर, सभी चीज़ें में क्या होता है ना कि हमारा मार्जिन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा अस्तर का ही कपड़ा है, ठीक है। अगर हम अस्तर के कपड़े के लिए, मतलब ब्लाउज़ के लिए कटिंग कर रहे हैं, तो अगर हम लाइनिंग पे ही पहले कटिंग करते हैं, तो ये हमारा अस्तर है, और आपको क्या करना है कि 8 इंच का तैयार रखना है। तो क्या होता है ना कि नीचे हम लोग पलट देते हैं, ठीक है। अब उस पर आप पाइपिंग लगाओ या फिर लेस लगाओ, जो हमारा साड़ी में रहता है ब्लाउज़ का बॉर्डर। तो उस तरह का जब होता है तो हम 1 ही इंच का मार्जिन लेते हैं। तो आधा इंच जो मार्जिन हमारा रहता है वो ऊपर जो दब जाता है सिलाई में, कंधे के पास जो जोड़ते हैं वो, और आधा इंच आपका नीचे का रह गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 इंच बढ़ा के लेना होता है, यानी कि अगर 8 रख लेना है रेडी लेंथ, तो आपको 9 इंच 9 पे लगाना है, ठीक है। अगर आपको 9 इंच है तो 10 पे लगाना है, 10 है तो 11 पे लगाना है, 8.5 है तो 9.5, इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये अस्तर वाले में होता है। अगर आप अस्तर वाले पे कटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर का जो हमारा आधा इंच रहता है वो हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना होता है। उसके बाद नीचे अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो हमें आधा इंच का ही मार्जिन देना होता है, क्योंकि हम पाइपिंग को अटैच करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे केवल और केवल आधा इंच ही सिलाई में दबता है। तो उस केस में भी आपको 1 इंच ही मार्जिन देना है, चाहे वो बिना अस्तर वाला ही हो, ठीक है। अगर आप नीचे तुरपाई कर रहे हैं तभी आपको नीचे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा, क्योंकि अगर आप तुरपाई करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये किनारा होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ठीक है, एक बार ऐसे। तो ये इतना हमारा करीबन आधा इंच तक फोल्ड हो गया। उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करोगे तो ये मैक्सिमम हमारा 1 इंच तक चौड़ाई रहता है, इतना।
तो यहाँ पे हम हेम करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1.25 से 1.5 इंच का हम लोग मार्जिन रखते हैं। तो इतना आपको पहले एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है, उसके बाद आपको ऊपर का आधा इंच। तो कुल मिला के देखा जाए अगर आप सिंपल ब्लाउज में कटिंग कर रहे हैं तुरपाई के लिए, तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि जितना आपको रेडी लेंथ रखना है स्लीव का, उसमें आपको 2 इंच ज़्यादा ही लेना होगा, ठीक है। और किसी तरह का कोई ब्लाउज तो होता नहीं है। और अगर आप कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं तो खैर मैं ज़्यादा इसमें नहीं डिटेल बताऊंगी सारी चीज़ें। तो इतना कंपलसरी था, इसीलिए मैंने ये स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती कर दी है और अगर ब्लाउज का जो स्लीव है या फिर सूट के लिए कटिंग कर रहे हैं, कुर्ती के लिए, तो वो अगर आपका सही है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो आपका ख़राब ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी आपके कन्फ्यूजन। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं 8 इंच का बाजू कटिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं समझिए कि अस्तर के लिए ही कटिंग कर रही हूँ, अस्तर ब्लाउज के लिए। तो क्या करना है हमें, देखिए 9 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है, मार्जिन लेके। तो देखिए ये हमारा 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा, ठीक है, सीधा, क्योंकि हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो हम कट करेंगे तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकल जाएगा, तो इसीलिए हमने ये खींचा। उसके बाद देखिए ये हमारा नीचे का पार्ट होता है। तो जैसे कि नीचे का मोहरी अगर आप लोग लोगे ब्लाउज से नाप के, तो जो भी आपका यहाँ आएगा फिटिंग वाला पहले वो निशान लगा लेना है। उसके बाद 1.5 इंच का हम 1.25 इंच का मार्जिन रख लेते हैं। और अगर आप ब्लाउज से भी नाप रहे हो तो अगर आपके पास ब्लाउज है तो उससे भी आप लोग नीचे का मोहरी नाप सकते हो, ठीक है। तो सपोज दैट कि हम यहाँ पे 5 इंच लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरा 5 इंच है। तो देखिए ये हमने 5 इंच पे लगाया फिक्स। यहाँ से हम 1.5 इंच का ये मार्जिन रख देंगे, ठीक है, साइड में। तो देखिए ये हमारा 2 नाप हो गया। अब नीचे का तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ का जो भी काम होता है वो। अब क्या करना है कि ऊपर का जो हमारा साइड होता है ये, क्योंकि ये तो हमारा मोहरी वाला जो हिस्सा हो गया, तो ये हमारा नीचे में आ जाएगा। ये हमारा ऊपर हो गया जो आर्म होल यानी कि कंधे के पास अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, बाजू को उतारना होता है, यानी कि नीचे हमें डाउन देना होता है, जिस पे हम बाजू की गोलाई देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि 3 इंच पे डाउन देना है। और ये जो 3 इंच पे डाउन है वो कितना लंबा बाजू में करना है, तो आपका बाजू का लंबाई जब 5 इंच से बढ़ेगा, ठीक है, मतलब 5 से स्टार्ट है रेडी बाजू का लंबाई, तब आपको किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं लाना है मन में। सिंपली आपको यहाँ से 3 इंच पे डाउन देना है, ठीक है। साइज आपका ये 30 से लेके 40-42 तक का कितना भी हो नॉर्मली बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका अगर 5 इंच से छोटा बाजू है तो फिर थोड़ा सा आपको ये चेंज करना होगा, ठीक है, मैं बता दूंगी आगे वीडियो में। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क किया। अब क्या करेंगे कि इस पे हम लोग एक लाइन खींचते। तो देखिए ये जो लाइन है वो आप पूरा खींच सकते हो, नहीं तो हमें क्या करना है कि देखिए ये जो हमारा खुला वाला भाग होता है इधर ही हमें ज़रूरत होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा इधर ही खींचती हूँ, मैं इधर नहीं खींचती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ तो हमारा 5 था, तो यहाँ का जो हमें चौड़ाई रखना है वो कितना रखना है। तो सिंपल सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप बाजू कटिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कटिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ में अटैच ही करना है ना, या कुर्ती हो या सूट या ब्लाउज वगैरह कुछ भी, तो अटैच करेंगे। तो उसका आर्मोल तो आपने पहले कट कर लिया होगा, क्योंकि बिना हम लोग ब्लाउज कट किए बाजू कटिंग तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी की। तो देखिए मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको लिया है, क्योंकि ये तो हमने कहा ना किसी ब्लाउज के लिए नहीं कट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो कुर्ती का ऊपर का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आर्मोल है यहाँ पे। तो मैं बस यहाँ पे समझा रही हूँ, इस तरह से अगर आप लोग कटिंग करोगे तो कभी भी आपकी बाजू जो है वो जोड़ने टाइम तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए ये हमारा आर्मोल है। तो देखिए यहाँ से क्या है ना कि हमारा ये 1.5 इंच का मार्जिन है, ठीक है, इतना दूर तक। तो ये मार्जिन है, तो आप इसको अगर छोड़ोगे मार्जिन को तो भी ठीक है, अन्यथा आप इसको डायरेक्ट ले सकते हो। बस क्या करना है आपको, सिंपली देखिए ऊपर में ये हमारा आधा इंच का कंधा जो इस तरीके से दबेगा हमारा, तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको जब हम छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे टेप की सहायता से। यहाँ पे इस तरह से ये देखिए ऐसे, तो आपको टेप को क्या करना है कि इस तरह से गोलाई में बैठाते जाना है और उधर आगे हमें छोड़ते जाना है। तो इस तरह से हम गोल को जो हमारा शेप होता है वहाँ पे टेप से नापते हैं। तो देखिए हमारा फिक्स कितना आ रहा है, यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है। आपका कुछ भी आ सकता है, तो हमने मार्जिन लेके इसको नापा है, तो 7.5 इंच ये आया। तो अब क्या करेंगे, इसी में हम अटैच कर रहे हैं, अगर इस बाजू को इसी के लिए कट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा लाइन है इसी पे हमें गोलाई देना होता है, ठीक है। और ये जो डाउन होता है ना, ये भी एक अच्छे से आपको मेजरमेंट के अनुसार से देना होता है। अगर ये डाउन आप अपने अनुसार से जितना मन करे उतना दोगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगी बाजू। तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, टेप को रखना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट जो है यहाँ से। तो यहाँ से हमें तिरछा कितना था हमारा 7.5 इंच। तो क्या करेंगे 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो हमारा वो जो था आर्मोल का गोलाई वो हमने मार्जिन लेके नापा था, तो ये हमारा मार्जिन हो गया, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से 1.5 इंच अंदर करेंगे तो देखिए ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इतना हम अगर
मार्जिन लेके चलेंगे तो देखिए नीचे का ये जो हमारा फिक्स था वो हमारा इससे मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारा मार्जिन था और ये जो मार्जिन था तो ये हमारा इससे मिलेगा। क्लियर हो गई। और नहीं अगर इसको अंदर करते तो सिंपली क्या कर सकते थे हम लोग, इसको इससे मिला सकते थे, यानी कि बाहर वाला ये मार्जिन था नीचे का और इसका मार्जिन तो यहाँ था, तो ये इससे हमारा ऐसे मिल जाता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझा देने का कोशिश कर रही हूँ, खासतौर पे बिगनर का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बाजू जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को ख़राब करने में या फिर बनाने में। तो देखिए ये हमारा हो गया मार्जिन इतना। हमें गोलाई मेन होता है यहाँ से देना होता है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है ना, आपको गोलाई देना। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से बिल्कुल तिरछा ले जाते हैं या फिर बहुत दूर से गोलाई देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 इंच तक आपको यहाँ से देखिए छोड़ देना। और अगर आपका ये हैवी साइज़ है जैसे कि 40 से प्लस है तो 2.5 इंच पे यहाँ पे आपको रखना है। तो देखिए ये हमारा जो साइज़ था ये हमारा 34-36 के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंच रखेंगे और यहाँ तक हमारा ये जो है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें हल्की हल्की ऐसे बाजू का शेप में गोलाई देना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे इस तरह से गोल आ गया और ये जो है वो हल्का सा इस तरीके से डाउन होके जाएगा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा। तो इस तरीके से देखिए आपको करना। अब ये बाजू का शेप जो है वो मैंने दिया अच्छे से। अगर आप बिगिनर है, आपसे नहीं हो रहा, तो आप कहोगे कि इस तरीके से हमारा नहीं हो रहा, मतलब हमारी बाजू जो है वो ख़राब कट हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा क्या है कि बिगिनर लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गोलाई है वो नए लोगों से मैंने भी देखा है कि एक बार में अच्छी नहीं जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है हमारी। अब देखिए अगर हम चाहेंगे इसको शेप में नापना, गोलाई हमारा 7.5 इंच आया था उसमें मार्जिन लेके, तो देखिए यहाँ से भी आप इस तरीके से इसको रख के नाप सकते हो। ये देखो, तो देखिए ये हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे 8 इंच जा रहा है, यानी कि हमारा ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है फ्रेंड्स, कि जैसे देखिए हमने आर्मोल ये जो है इसमें हम जब बाजू को अटैच करेंगे, ये वाला हिस्सा तो क्या आता है ना कि ये हमारी बाजू जो है वो यहीं तक आती है, ठीक है, यानी कि कम पड़ जाती है। तो मतलब बिगनर लोग जो होते हैं उनको डर हो जाता है कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया हमारा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। कटिंग करने के टाइम ही अगर आपने यहाँ पे कम लिया तो ही कम होगा। तो देखिए हमारा ये जो है वो आधा इंच समझिए प्लस ही है, तो हम लोग ज़्यादा ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आप जब फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो ये आपका खुद ब खुद शेप में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे क्लियर। अब जैसे कि हमने ये 8 इंच का रेडी बाजू रखा था, ठीक है, आपको अगर 10 इंच का बनाना है तो क्या करना है हमें बाजू को लंबा करने के लिए, ये जो 3 इंच मैंने डाउन बताया, ये सारे जो प्रोसेस था नाप के लगाना ये सेम रहेगा, केवल आपको नीचे में ही बढ़ाते जाना है, ठीक है। 10 इंच का रहेगा यहाँ बढ़ेगा, 11 इंच का रहेगा यहाँ बढ़ेगा, 12-20 जितना भी इंच का बाजू लंबा हो बस नीचे आपको बढ़ा देना है। और नीचे का जो मोहरी रहेगा, जैसे देखिए ये मैंने पहना है, ठीक है, तो ये मेरा बाजू है वो 19 इंच का आया, तो ये मेरा फुल हाथ मतलब कवर कर रहा है। तो ये नीचे का जो हमारा रहेगा चौड़ाई वो हम लोग नाप लेते हैं, या फिर आप हाथ से नापो या फिर आप नाप है आपके पास कपड़े का तो आप नीचे लंबाई को बढ़ा दोगे और वहाँ पे मार्जिन लगा के और ऊपर का जो हमने ये बताया तो ये लगाना। तो सबसे मेन प्रॉब्लम हमारा क्या होता है ना, बाजू में यहीं पर लोग फंसते हैं। इसी की वजह से जो हमारी झोल आती है, साइड की जो सिलाई है फिटिंग की ब्लाउज में हो या फिर सूट में, वो सीधी नहीं जाती है, गोल घूम जाती है, यहाँ पे फुलान आता है। सारी प्रॉब्लम जो वो यहीं से होती है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है बाजू कटिंग करने का किसी भी तरह का। अब मैंने यहाँ पे बताया कि 5 इंच से अगर आपकी बाजू लंबी है, मतलब 5 इंच से स्टार्ट हो रहा, तो आपको यहाँ से क्या करना है कि 3 इंच पे डाउन देना। अगर आपका बाजू का लंबाई 3 इंच से कम है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसी में बता देती हूँ। आपका बाजू का लंबाई जो है वो अगर जैसे कि 4.5 इंच पे आया, तो ये जो हमने 3 इंच पे ऊपर से डाउन किया था उसको आपको क्या करना है कि 2.5 से 2.25 इंच पे डाउन करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और फिर आपका बाजू 4.5 का जगह 4 आया तो आपको 2.5 इंच पे डाउन करना है। मतलब सिंपली ये है कि 5 से आपका बाजू जितना छोटा होते जाएगा, तो ये हमने जो डाउन किया था ऊपर से 3 इंच, उसको आपको थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे कि बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे भी या फिर यूट्यूब पे भी, जिसमें कि 5 इंच की बाजू, 4 इंच की बाजू, 3 इंच की बाजू कटिंग की हुई, तो उसको जाके देखें कि उसमें उन्होंने कितना डाउन दिया। तो वो आप लोग एक लेके चल सकते हो कि जैसे कि वो 3 इंच की बाजू में 1.5 इंच का डाउन दे रहे हैं, तो आप भी अगर 3 इंच की बाजू कटिंग करो तो नॉर्मली आप 1.5 इंच पे डाउन दो। बाकी ये जो हमने प्रोसेस बताया ये आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ का मोहरी का जैसे हमारा रहेगा जो भी छोटा बड़ा, तो उसके अनुसार से ये खुद ब खुद चेंज होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ ज़्यादा और समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ लोगों को इसके बाद भी डाउट रहेगा कुछ तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करूँगी। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा काट के दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें हमारा एक और स्टेप बाजू का है वो बच जाता है जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है।
तो देखिए यहाँ से हम इसको बाहर वाले लाइन पे कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पसंद आए कि हाँ जो वीडियो देखे हैं मेरे उनको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारी इस तरह से बाजू कट होगी। अगर हम फिटिंग की सिलाई देखेंगे लगा के तो ये इस तरह से हमारा आता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब बीच का हिस्सा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको इतना करने के बाद डायरेक्ट पहले यहाँ पे एक कट लगाते हैं छोटा सा। ये देखिए, तो ये हमारा कट इसलिए क्योंकि ये हमारा सेंटर है। इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे देखिए ये हमारा था आर्मोल, इसका यहाँ पे जो कंधा रहेगा तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ पे आ गया तो इस तरह से भी बाजू जो है वो ब्लाउज़ को या सूट को ख़राब कर देती है। तो ये सेंटर हम लोग मिलाते हैं, कंधा का और ये बाजू का सेंटर, इसीलिए ये करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज़ होता है जो हमारी बाजू की छटाई होती है। तो देखिए इसको हम खोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वाइंट था, खैर यहाँ पे जोड़ तो नहीं रहेगी आपकी बाजू कटिंग करोगे तो देखिए ये हमारा अभी दोनों साइड जो है ये गोलाई बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको छाटना होता है बाजू को, तो आप कोई सा भी साइड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम खोल लेंगे और इसको जब हम छाटेंगे तो क्या करना होता है कि देखिए यहाँ तक तो हमारा ये 1.5 इंच आ रहा था फिटिंग का, ठीक है, मतलब ये हमारा मार्जिन चला जाएगा। ये तो हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये हमारा बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, डाउन करना होता है। जैसे देखिए लंबी बाजू है तो मैक्सिमम इसमें हम 0.25 इंच तक डाउन देते हैं, ठीक है। और अगर हैवी साइज है तो 1 इंच। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो टेप है इसमें थोड़ा सा फीका हो गया है, मार्किंग नहीं दिख रहा होगा, बट मैं यहाँ पे देखिए 0.25 इंच पे ऐसे एक मार्क करूँगी। तो देखिए ये बीच वाला पोर्शन में ही अब हमको डाउन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको गोलाई का शेप में ही यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा पकड़ना है और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक गोलाई का शेप में इस तरीके से देखिए बाजू को डाउन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल छू के मतलब समझिए कि एक लाइन के बराबर ही मैंने यहाँ पे कपड़े को कट करना है और यहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये वाला पोर्शन में हमारा जो कपड़ा निकलता है तो जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना आर्मोल में झोल बन जाता है। तो देखिए इतना कपड़ा हमारा इससे निकला और इतना कपड़ा हमारा जिसमें हम जोड़ेंगे ब्लाउज हो या सूट में आगे का पल्ला में निकलता है। ये जो डाउन वाला पार्ट है ये हमारा सामने में आता है। इसको अगर पीछे कर दोगे तो खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। गलती से भी ये चीज़ ना करें। तो इतना दोनों में निकलता है। तो देखिए इतना कपड़ा आपका निकल जाएगा, तो इतना ही से हमारा झोल नहीं बनता है और बहुत अच्छी इसकी जो है वो फिनिशिंग आती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ये छांटते नहीं है, नए लोगों को मैंने देखा है, मेरे घर तो भी कुछ लोग बनाती है ब्लाउज वगैरह, बोलते हैं हम लोग डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा भी नहीं कि ब्लाउज में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको जस्ट क्या होता है ना कि खुद का बना के पहनना था। तो देखिए ये हमारा ये हो गया। तो देखिए यहाँ हमारी ये सिलाई चली जाएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ तक ही कैप्चर किया था। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये हमारा छू के आया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको क्या करना है, आगे पल्ले में जोड़ना है और ये वाला जो है वो पीछे पल्ले में जाएगा। जैसे कि अगर इसको आप इस तरीके से अटैच करोगे जब रख के, तो जैसे हमारा ये आर्मोल है तो हमारा ब्लाउज का या सूट का देख रहा है ना कि बैक पार्ट उधर जा रहा है और ये सामने वाला इधर आ रहा है। तो इसको इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से अटैच होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है और कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको लंबी बाजू कटिंग कर लेना होता है, जितना भी लंबा बनाना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।